कि वास्तु पूजन को कैसे किया जाए। पहले तो ये जानते हैं कि वास्तु पूजन क्यों करना आवश्यक है। वास्तु पूजन, जैसे आप नया मकान बनाते हैं तो एक नया मकान बनाने में बहुत सारा धन लगता है, और वास्तु शांति को व्यक्ति कथा सुन करके, रामायण करके अधिकांशतः कर लेते हैं। वास्तु से संबंधित पूजन अर्चन को इसलिए किया जाता है कि चूंकि 10 व्यक्ति 5 व्यक्ति के रहने के लिए एक मकान बनाया जाता है, उस मकान में बनाने के लिए, उस स्थान पे निर्माण कार्य को करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु और वनस्पतियों को, जो औषधीय वृक्ष आदि हैं, उनको हम नष्ट कर देते हैं। तो उस स्थान से दोष लग जाता है। उस दोष को कहा जाता है हिंसजन दोष। उस दोष से निवृत्ति के लिए जब मकान बन जाए तो वास्तु पूजन को अवश्य ही करना चाहिए। तो वास्तु शांति करने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वेदियां बनी हुई हैं, तो इन वेदियों का कार्य क्या है, किस प्रकार से किन देवी देवताओं को स्थान दिया जाए और किन किन स्थानों पे उनका पूजन अर्चन किया जाए। जब भी पूजन किया जाए तो पूजन को करने से पहले जो आसन हो वो सुख आसन होना चाहिए, और आसन भी ऊनी आसन हो, कुश का आसन हो, उस आसन पे बैठ करके पूजन करना चाहिए। तो भगवती पृथ्वी का पूजन अर्चन करने के बाद विघ्न के विनाशक मंगल मूर्ति गणपति गजानन जी हैं, तो गणेश भगवान जी का पूजन अर्चन सर्वप्रथम किया जाता है। तो गणेश जी का स्थान आप देख सकते हैं, उन्हीं के बगल में उत्तर की तरफ भगवती पराम्बा जगदम्बा माँ गौरी जी का स्थान है, और ये वरुण भगवान जी हैं। हनुमान जी को उत्तर रखा जाता है, और दक्षिण दिशा में भैरव जी का स्थान दिया जाता है। घी का जला सकते हैं या तिली के तेल का भी जला सकते हैं। और जो दक्षिण की तरफ आप देख रहे हैं दीपक जल रहा है, ये सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ये दीपक होने चाहिए। इसके बाद हमारे जीवन में सूर्यादि नवग्रह का बहुत ही बड़ा महत्व है। भगवान सूर्य हैं, वो सूर्यादि नवग्रह के प्रधान हैं। तो बीच में आप देख सकते हैं ये भगवान सूर्य का स्थान है। और आप देखेंगे अग्निकोण पे आधा चंद्र चावल की आकृति से बनाया गया है, ये भगवान चंद्रदेव का है। एक त्रिभुज स्थान बनाया गया है दक्षिण दिशा में, सूर्य भगवान से दक्षिण, ये भगवान मंगल का स्थान है। और ईशान कोण पे एक हरा स्थान जिसको कि तीर स्वरूप में बनाया गया है, ये बुध का स्थान है। सूर्य भगवान के सीधे उत्तर में देखेंगे पीला स्थान चावल से आकृति दी गई है, ये बृहस्पति का स्थान है। और सूर्य भगवान से पूर्व दिशा में भगवान शुक्र का स्थान है। सूर्य भगवान से पश्चिम मनुष्य की आकृति दी गई है, ये दंड के अधिकारी भगवान शनि देव का स्थान है। आप देखेंगे शनि भगवान से दक्षिण की तरफ ये राहु का स्थान है, और उत्तर की तरफ केतु का स्थान है। इन सूर्यादि नवग्रह का पूजन अर्चन करने से जो हमारी कुंडली में ग्रह अरिष्ट होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं। इन सूर्यादि नवग्रह की प्रसन्नता के लिए आप देख रहे हैं जो जिस कलर के देवता हैं उसी कलर की झंडी रखी गई है। तो ये ध्वज पताका से युक्त इनका पूजन अर्चन किया जाता है। और हनुमान जी के लिए हनुमत ध्वज दिया गया है। जब सूर्यादि नवग्रह का पूजन किया जाता है, इनका आवाहन किया जाता है, तो इन्हीं के साथ अधिप्रत्यधि देवता का दक्षिण और वाम भाग में आवाहन पूजन अर्चन किया जाता है। आप देख रहे हैं कि 10 दिशाएं हैं, उनका स्थान यहाँ पे सूर्य भगवान के सन्मुख ही दिया गया है, सूर्यादि नवग्रह के वेदी के सन्मुख, जिनमें ये जो 10 दिशाएं हैं ये हमारे घर की 10 दिशा से रक्षा करते हैं। तो इस 10 दिशा में जो प्रधान है वो इंद्र भगवान हैं।
तो इंद्र भगवान का जो कलश है तो पूर्व दिशा में है, इनको पीली झंडी दिया जाता है। आग्नेय कोण में अग्नि भगवान का स्थान है, दक्षिण दिशा में यमराज जी का स्थान है, नैऋत्य में नरिंद का स्थान है, पश्चिम दिशा में वरुण का स्थान है, वायव्य कोण में वायु देवता का स्थान है, उत्तर दिशा में कुबेर का स्थान है, ईशान कोण में भगवान शिव का स्थान है, और जो भगवती पृथ्वी को शेषनाग जी अपने फन पे टांगे हुए हैं, धारण किए हुए हैं अनंत, उनका स्थान आप देख सकते हैं नैऋत्य और पश्चिम के मध्य में है। और ये तो पृथ्वी हो गए, और वहां पे आप देखेंगे भगवान शिव और इंद्र के बीच में जो कलश रखा गया है ये ब्रह्मा का स्थान है। ते इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता का पूजन अर्चन करके इनको भी ध्वजा पताका इनके ही रंग और इनके स्वरूप का दिया जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे ये 5 कलश रखे गए हैं, ये 5 लोकपाल हैं। इनमें जो प्रधान हैं वो विघ्न विनाशक गणपति गजानन जी हैं। अब आप हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आग्नेय कोण की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे ये 16 मातृका का स्थान है। इसमें गणेश के साथ कुल देवताओं का आवाहन पूजन अर्चन किया जाता है। तो कुल देवता की वेदी के नाम से भी हम आप इसको जानते हैं। ये जो धन की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती माँ लक्ष्मी, ये लक्ष्मी जी का स्थान दिया गया है, जिनमें ये 7 बिंदुएं हैं। तो इनका पूजन अर्चन करने से लक्ष्मी की स्थिरता होती है। हर व्यक्ति आज के इस समय में, इस परिवेश में लक्ष्मी के लिए दौड़ भाग रहा है, तो लक्ष्मी की पूजन को इस स्थान पे किया जाता है। हम आप प्रायः गुनगुनाते हैं और आरती में गाते भी हैं, 64 योगनी गावे नृत्य करत भैरू। तो जो योगनियाँ हैं, हम आप कहते भी हैं, ऐसे भी कहते हैं कि आपकी भैया योगनी बहुत बढ़िया है और आप बहुत धन कमा रहे हैं, सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। तो ये स्थान 64 योगनी का है। चतुखस्त योगनी इनको कहा जाता है। इनमें प्रमुख रूप से महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनका आवाहन किया जाता है। तो काली जी के लिए काली झंडी पताका, और लक्ष्मी जी के लाल, और भगवती सरस्वती के लिए सफेद, तीनों स्वरूप को धारण किए हुए माँ जगत जननी त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवी के स्वरूप के द्वारा ही इनका पूजन अर्चन यजन किया जाता है। ये चतुखस्त योगिनी का स्थान है। और ये भगवती वृंदा का स्थान है। जिस भी घर में भगवती तुलसी का वास होता है वह घर वृंदावन हो जाता है। तो ये वृंदा जी का स्वरूप है। इनका भी पूजन अर्चन यज्ञ और अनुष्ठान में किया जाता है। जिस भी पूजन में यज्ञ में वृंदा को स्थान नहीं दिया जाता है तो भगवान नारायण वहाँ पे जो है वास नहीं करते हैं। तो भगवान नारायण के वास के लिए, उनकी कृपा प्रसाद के लिए वृंदा का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। अब हम आप बढ़ेंगे नैऋत्य कोण में। नैऋत्य कोण में आप देख रहे हैं ये जो घर के 18 शिल्पकार हैं जिनमें वास्तु पुरुष का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। वो वास्तु चाहे हमारे घर का हो, हमारे जीवन का हो, कोण में दिया जाता है जिसको कि पश्चिम और दक्षिण का कोना कहा जाता है। भगवान विष्णु के स्वरूप में ही इनका पूजन अर्चन किया जाता है। इनके पूजन अर्चन यजन से जो हमारे स्थान पे वास्तु से संबंधित दोष है उसका शमन होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं झंडी पताका से सुशोभित वास्तु पुरुष का पूजन अर्चन इस स्थान पे किया जाता है। अब हम आप चलेंगे जो है वायव्य कोण पे। वायव्य कोण पे देखेंगे कि ये स्थान जो है क्षेत्रपाल जी का है। प्रायः व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा की बात करते हैं। अधिष्ठात्री देव क्षेत्रपाल जी हैं। ये क्षेत्रपाल जी, इसमें 49 देवताओं का पूजन किया जाता है जिसमें क्रम से पहला स्थान ये जो है होता है, इसके बाद क्रम से दूसरा और क्लॉकवाइज ऐसे जो है
चला जाता है। तो ये 49 स्थान हैं। इनके पूजन अर्चन को करने से भूत प्रेत, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, पिशाचनी, डाकनी, इनसे हमारे घर की रक्षा होती है। तो इनका पूजन अर्चन और हवन के समय दही उड़द के साथ इनकी प्रसन्नता के लिए बलि दिया जाता है कि आप हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा से सदैव रक्षा करिए, परिवार में सुख शांति की स्थापना हो और परिवार को सुख शांति की प्राप्ति हो। इनके लिए भी जो है आप काली झंडी देख रहे हैं, ये दिया जाता है। और इसमें भैरव का भी स्थान दिया जाता है, भैरव का भी पूजन अर्चन किया जाता है। ते क्षेत्र बालजी महाराज हो गए। अब हम आप बढ़ेंगे जो है प्रधान वेदी। प्रधान का मतलब होता है, हम आप वैसे भी कहते हैं कि प्रधान का मतलब होता है मुखिया। तो चाहे वो घर के मुखिया हों या किसी पूजन अर्चन के मुखिया हों, तो जो मुखिया हैं उनको ऊंचा स्थान दिया जाता है। तो ये जो वेदी आप देख रहे हैं रंग बिरंगे चावलों से बनी हुई है, सभी वेदियों में बड़ी वेदी बनी हुई है। तो ये जो स्थान है इसका नाम है सर्वतोभद्र मंडल। सर्वतो का मतलब होता है सभी प्रकार से, और भद्र का मतलब होता है कल्याण। तो सभी प्रकार से हमारा, हमारे परिवार का, हमारे जन का, हमारे धन का कल्याण हो। तो ये जो है सर्वतोभद्र मंडल की वेदी है। 33 कोटि देवताओं का, ब्रह्मादि देवताओं का आवाहन पूजन अर्चन इस वेदी पे किया जाता है। अब भगवान शिव की स्थापना अगर आपको करना है तो लिंगतो भद्र या 12 लिंगतो भद्र वेदी बनाना चाहिए। बाकी आप किसी भी देवी देवता की स्थापना, पूजन, अर्चन, यजन इस प्रधान वेदी पे कर सकते हैं। इनके लिए भी ध्वजा पताका जो है प्रदान की गई है। तो भगवान विष्णु जो कि मोक्ष के दाता प्रदाता हैं, उनको स्थान दिया गया है, जिनका की प्रमुख रूप से पूजन अर्चन यजन किया गया है। और इनसे सभी व्यक्तियों को प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, चूंकि जो भगवती लक्ष्मी हैं वो भगवान नारायण की ही धर्म पत्नी है। तो भगवान नारायण की जब कृपा होती है, इनकी जब प्रसन्नता होती है, तो भगवती लक्ष्मी की असीम अनुकंपा उस घर पे, उस परिवार पे विशेष रूप से बनती है। तो भगवान नारायण का पूजन अर्चन इस वेदी पे किया जा रहा है। ये जितना भी ध्वजा पताका आप देख रहे हैं, ये सब ध्वजा पताका इन्हीं सभी देवी देवताओं के लिए प्रदान किया गया है। और ये सुंदर स्वरूप भी आप देख सकते हैं। मंगल मूर्ति विघ्न विनाशक गणपति गजानन जी, भगवान श्री राम जी का दरबार और भगवान सगण शिव परिवारस्थ देवता, त्रिगुणात्मिका 9 स्वरूप को धारण की हुई भगवती पराम्बा जगदम्बा दुर्गा जी और चिरंजीवी जो इस कलिकाल के प्रधान देवता हैं, असुर दल संहारक, लक्ष्मण प्राणदाता, श्री हनुमत देवता। तो इनका सबका पूजन अर्चन करने के उपरांत जो भी नया घर हो उसमें बंधनवार का अर्थ यहाँ होता है, चाहे वो अशोक के पत्ते के द्वारा, आम के पत्ते के द्वारा, मूंज का बाध हो या कोई रस्सी हो, अगर आपको नहीं प्राप्त हो रही है तो उसी में इन पत्तों को लगाना चाहिए। उसी में कागज की झंडी आदि से सुसज्जित करके धात्री विधात्री देवी का पूजन अर्चन किया जाता है और घर के चारों तरफ उसको बांध दिया जाता है। त्रिसूत्र वेष्टन के द्वारा 4 कील का पूजन अर्चन और बलि प्रदान करके इसी धागे को घुमाया जाता है। जब ये धागा घुमाया जाता है तो दूध की धारा और जल की धारा से सिंचित किया जाता है। गृह प्रवेश को करने से पहले जब पूजन अर्चन सभी प्रकार की हो जाती है तो हवन किया जाता है। हवन और यज्ञ जिस भी पूजन अर्चन में नहीं किए जाते हैं, पूर्णाहुति नहीं की जाती है, तो वो यज्ञ और वो पूजन, वो हवन अधूरी हो जाती है। उसका जो फल है वो हमको और हमारे परिवार को पूर्ण रूपेण नहीं प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि हवन कुंड को
विधि विधान पूर्वक बनाया गया है। अब ये जो मेखला है, 3 मेखलाएं इसमें होनी चाहिए। ये जो पहली मेखला है ये विष्णु भगवान की है, दूसरी मेखला ब्रह्मा जी की है, तीसरी मेखला भगवान शिव की है। 3 ही देवता हैं, सत रज तम। सात्विक भगवान विष्णु, राजसी ब्रह्मा जी और तामसी भगवान भूत भावन शाम सदाशिव जी। इन्हीं 3 देवताओं का आवाहन क्रम से इन तीनों मेखलाओं पे किया जाता है नियमतः। ये जो पहली मेखला है इसको सफेद होना चाहिए, दूसरी मेखला लाल होनी चाहिए, तीसरी मेखला काली होनी चाहिए। तो सत रज तम, इन्हीं 3 मेखलाओं पे इन 3 देवताओं का पूजन अर्चन यजन किया जाता है। और आप ये जो देख रहे हैं पान के पत्ते की भांति, इसको योनि कहा जाता है। यहीं पे बैठ करके इनका पूजन अर्चन करके कुश कुंडिका आदि सुकर्मों को करने के उपरांत, पंचभूत संस्कार के उपरांत अग्नि का स्थापन पूजन अर्चन करके जिन भी देवी देवताओं का हम आवाहन किए हैं उनको आहुति प्रदान की जाती है। जब यहाँ हवन हो जाए, पूर्णाहुति हो जाए, तब गृह प्रवेश के सुकर्म को करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम।